अमीर लोग और गरीब लोग, ये दो अलग अलग कैटेगरी क्यों हैं? क्या ऐसा है कि जो अमीर के पास है लेकिन गरीब के पास नहीं? अब सब लोग ये कहेंगे कि भाई पैसा है जो गरीब के पास नहीं है। तो मेरा सभी से ये कहना है कि अमीर जो आज है उसके परिवार में या वो खुद कभी न कभी तो गरीब रहा होगा। पैदा होते ही कोई अमीर नहीं बन गया होगा। आज के समय में अगर वो अमीरी का लुत्फ उठा रहा है तो कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर रहा होगा जो गरीब रहा होगा, जो उन परिस्थितियों में रहा होगा कि उसके पास कुछ भी ना हो लेकिन आज उसके पास सब कुछ है। तो आखिर ऐसा उसने क्या किया कि आज उसके पास सब कुछ है? इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि आपकी सोच कैसी है, आपका माइंडसेट कैसा है। आप आखिर अमीर बनना चाहते हैं तो आप किस तरह से सोचते हैं? क्या आप अमीर केवल सेविंग करके बन सकते हैं, या आप कुछ ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि कम से कम समय में आप अपने जीवन में एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकें? आप पैसा खर्च करें तो आपको बैलेंस चेक करने की ज़रूरत ना पड़े। सबसे बड़ी बात यह होती है कि गरीब व्यक्ति अपनी सोच से गरीब होता है। वो आगे बढ़ने की सोच रख ही नहीं पाता। कभी कभी वो यही सोचता है कि बस पैसे बचा लेंगे और कभी ना कभी हम अमीर बन सकेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाता। अमीर तो बनना चाहते हैं लेकिन हम आखिर कितना ही सोचते हैं? नहीं सोचते कि अमीर बनने के लिए हम क्या करें, बल्कि हम किसी सामने वाले ऐसे इंसान को देखते हैं जिसके पास पैसा ज़्यादा है तो हम उसे घमंडी इंसान कहते हैं कि उस इंसान में घमंड आ चुका है, हम उससे नफरत करते हैं। आपको सबसे पहले बात यह समझनी होगी, आपका फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कितना अच्छा है। क्या आप 100 रुपये के नोट को 200 रुपये और 200 रुपये के नोट को 500 रुपये करने की ताकत रखते हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में सिर्फ यही भर दिया जाता है कि पैसा कमाओ चाहे जैसे कमाओ, तो हम बस उसी होड़ में लग जाते हैं कि पैसे कमाने हैं। लेकिन जैसे ही 5 साल 10 साल बीत जाता है तो ये समझ में आता है कि क्या केवल सिर्फ जॉब करके हम सेविंग कर सकते हैं, और सेविंग कर भी ली तो क्या हम अमीर बन सकते हैं? ऐसा नहीं हो पाता। क्योंकि आज आपने सेविंग करी है, मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए आपके पास है, तो क्या वो 1 लाख रुपए आपने सेव कर दिया और उसका कहीं यूज़ नहीं किया? 5 साल बाद क्या महंगाई नहीं बढ़ेगी? क्या उसमें पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे? लगाने पड़ेंगे। तो ऐसा क्या करना चाहिए कि हम कम से कम समय में अमीर बन सकें और अच्छी लाइफ बिता सकें। हमारे पास डिग्री तो बहुत है लेकिन हम पैसे को ही नहीं समझ पाते कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये जानना होगा कि पैसे से पैसा हम कैसे बना सकते हैं। बड़े से बड़े बिजनेसमैन जिसके अंडर शायद हम लोग भी होंगे या बहुत से आप लोग भी होंगे, हम उनके लिए मेहनत करते हैं। क्या वो उतनी मेहनत करते हैं? शारीरिक रूप से वो इतनी मेहनत नहीं करते। वो माइंड से इतने सक्षम हैं कि उन्हें शारीरिक रूप से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग फिजिकल वर्क करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कमा तो केवल उतना ही पाते हैं, ज़्यादा नहीं कमा पाते हैं। हम ये सोचते हैं हमारी सैलरी जितनी है हम उसमें सेविंग कर लेंगे और जो हम करना चाहते हैं वो आगे जीवन में हो जाएगा। ऐसा होता नहीं, क्योंकि ज़िंदगी आपने नहीं देखी, किसी ने भी नहीं देखी। तो 5 से 10 साल में अगर आपको 50 साल की ज़िंदगी आगे की फ्री करनी है तो आपको पैसे का इस्तेमाल कुछ ऐसे करना होगा कि पैसा आप कहीं डालें और वो धीमे धीमे बढ़ता रहे। अगर आपने उस पैसे का कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं किया है या कहीं ऐसी जगह नहीं लगाया कि वो बढ़े, तो कभी भी नहीं बढ़ेगा। आपको पैसे के कंपाउंड इंटरेस्ट को समझना होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपने पैसे का समझ लिया तो आप पैसे को बढ़ा सकते हैं।
पैसे से पैसा बना सकते हैं। सबसे पहली बात, आपको माइंडसेट ऐसा रखना है कि आपको 5 से 10 साल में ही कुछ ऐसा कर जाना है कि आगे आने वाले 40 साल आपके अच्छे बीत सकें। तो अमीर बनने के लिए आपका माइंडसेट उस तरीके से होना ही चाहिए, नहीं तो आप 20 साल 25 साल मेहनत करते रह जाएंगे और उस परिस्थिति में नहीं पा पाएंगे अपने आप को कि आप कभी लाइफ एंजॉय भी कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे हैप्पी मंत्रा चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन दबा लें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।